नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों के साथ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने मंत्रालय में चाय पर चर्चा की है। मंत्री भार्गव ने विभाग में जारी निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और मितव्ययिता सुनिश्चित करने के लिए अपनाए जा सकने वाले उपायों पर चर्चा की है। मंत्री भार्गव ने ड्राइंग डिजाइन और प्राक्कलन के लिए पृथक एजेंसी निर्धारित करने के भी सुझाव दिया है। और भार्गव ने बताया कि मुख्यमंत्री चौहान से विभाग में चल रहे कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के संबंध में किए जा सकने वाले उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई है। मंत्री भार्गव ने चर्चा को सकारात्मक, सार्थक और परिणाम मूल बताया है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी से चाय पे चर्चा हुई। चर्चा बहुत ही सार्थक और परिणामदायक रही। कुछ अनछुए जो विषय रहते थे, बिंदु रहते थे, उनको हम लोगों ने सकारात्मक तरीके से उनको। मध्य प्रदेश के गृह और जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बंगाल सरकार पर तंज कसा है। बता दें कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा अभी बंगाल दौरे से लौटे हैं। उन्होंने अपने दिए बयान में कहा कि बंगाल में बदलाव की हवा चल रही है और टाइगर अब आदमखोर हो गया है। वह उन्होंने कांग्रेस नेता के उस बयान का पलटवार किया है जिसमें कांग्रेस नेता ने कुरान ग्रंथ की कसम खाने के लिए कहा था। नरोत्तम ने कहा कि राजनीति में पवित्र ग्रंथ को बीच में नहीं लाना चाहिए। विदिशा कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक कंटेनर को जब्त किया है जिसमें करीब 2 क्विंटल 10 किलो का अवैध रूप से पूरे जिले में सप्लाई करने के लिए लाया जा रहा था। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पूरे जिले में नशे का कारोबार करने की तैयारी में थे। उसके पहले ही कोतवाली पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में अवैध नशे पर लगाम लगाने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं, जिसके चलते बड़ी कार्रवाई की जा रही है। लेट नाइट कल रात्रि में सूचना मिली कि एक कंटेनर जो कि दिल्ली की तरफ जाना था जिसको, और ये अपने यहाँ बड़ी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ गांजा लेकर आ रहा है, जिसकी सूचना अपने को मिली और अपन ने पीलिया नाले के पास में जानकारी मिलने पर उस पर रेड किया गया। तो 5 लोगों से 2 क्विंटल 10 किलो गांजा जब्त किया गया है। ये 5 लोग हैं। 5 में से 2 लोग हैं ड्राइवर और क्लीनर हैं, और 3 लोग जो हैं वो रहने वाले हैं गंजवासोदा क्षेत्र के। नवागत एडीजी डॉक्टर योगेश देशमुख ने चार्ज संभालने से पहले बाबा महाकाल के दर्शन किए। नवागत एडीजी का सम्मान उज्जैन पुलिस कप्तान सत्येंद्र कुमार शुक्ला, सिटी एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह, ग्रामीण एडिशनल एसपी आकाश भूरिया, आईपीएस अफसर डॉक्टर रविंद्र वर्मा ने माला और फूल देकर उनका स्वागत सम्मान किया। नवागत एडीजी ने अपराधों पर अंकुश लगाने को लेकर बताया कि किसी भी प्रकार का माफिया संभाग में सहन नहीं किया जाएगा। अपराधों पर जल्द से जल्द अंकुश लगाने की बात भी कही गई। पुलिस बहुत पुरानी संस्था है और निरंतर पुलिस के अधिकारी जो कोई भी आते हैं वो अपना अपना योगदान देते हैं। मुख्य उद्देश्य यही रहता है सभी का कि आम जनता में सुरक्षा की भावना पैदा हो और पुलिस जन आकांक्षाओं की पूर्ति करे। और विशेषकर आज के दौर में माफियाओं पर बहुत कड़क कार्रवाइयाँ निरंतर इस जोन में जारी हैं, उसको कंटिन्यू किया जाएगा। शासन की जो प्राथमिकताएँ हैं वो हमारी भी प्राथमिकताएँ हैं और मुझे आशा है पुलिस अपने कर्तव्यों पर खरी उतरेगी और निरंतर। प्रदेश में सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय में 17 फरवरी तक सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ क्षेत्रीय अधिकारी श्री विवेक जायसवाल, सड़क सुरक्षा अधिकारी आर.के. गुप्ता सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में बताया गया कि हमारे देश में जितने सड़क हादसे हो रहे हैं उससे देश की अर्थव्यवस्था में जीडीपी के 3% का नुकसान हर वर्ष हो रहा है। सड़क हादसों की वजह से इससे ज्यादा लोगों की जान जा रही है। सड़क सुरक्षा माह के माध्यम से दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में किए गए कार्यों को बताया गया कि जिसके माध्यम से न केवल संभावित दुर्घटनाओं को रोकने में बल्कि कई लोगों की जान बचाने में सफलता भी मिली है। डीजीपी विवेक जौहरी ने आज पुलिस मुख्यालय में वर्चुअल माध्यम से आईडीएफसी इंस्टीट्यूट और पुलिस डीजी रिसर्च और कोविड काल में प्रशिक्षण का मूल्यांकन 2020 सर्वे रिपोर्ट का विमोचन किया है। पुलिस महानिदेशक जौहरी ने कहा कि इस सर्वे रिपोर्ट से हमें अच्छे आइडिया मिलेंगे और आगामी नीति निर्माण में ये रिपोर्ट महत्वपूर्ण आधार बनेगी। पुलिस बल कोविड महामारी के दौरान कर्तव्य निर्वहन में खरा उतरे हैं।
रतलाम के आंबा क्षेत्र से हजारों आदिवासी किसान धनावा पतवारी डैम निर्माण को निरस्त करने के लिए कलेक्टर के पास ज्ञापन देने पहुंचे। किसानों का कहना है कि डैम बनाने के लिए उनकी जमीन प्रयोग में लाई जाएगी। इससे किसान बिना जमीन के बेघर हो जाएंगे और बेरोजगार भी हो जाएंगे। आदिवासी जमीन बचाने के लिए जिला कलेक्टर से मिले, जहां पर डैम निर्माण का विरोध करते ज्ञापन सौंपा है। वहीं कांग्रेस ने भी आदिवासियों की आवाज के साथ आवाज मिलाते हुए योजना को निरस्त करने के लिए प्रदर्शन किया है। 12-13 गांव और जो डैम में डूब में जा रहे हैं, वो पुनेखेड़ी डैम में हमारा क्षेत्र के पिपलोदा तहसील के सारे गांव डूब में जा रहे हैं और फ़ायदा हो रहा है दूसरे लोगों को। हमारे रोजी रोटी का सवाल है, बाल बच्चे ठहरने की बैठने की जगह ऊपर पहाड़ी ज़मीन फॉरेस्ट की है। ये इरिगेशन वालों ने मुगालता में रखकर हमें ज़बरदस्ती इसका एस्टीमेट बनाया है। अभी DPR पूरी तैयार होगी। बजट के कल मैं मालवीय जी के पास गया था, उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसा बजट नहीं। मध्य प्रदेश के पीथमपुर में भीषण आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया था। आपको बता दें कि महू इलाके में एक स्क्रैप गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई थी। इसके बाद दमकल की 7 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसी घनी आबादी वाले इलाके में स्क्रैप गोदाम बना हुआ है, जिसके चलते आसपास के लोगों पर खतरा बना रहता है। हालांकि आग लगने की वजह का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने माफियाओं को सख्त लहजे में चेतावनी दी थी। एक तरफ माफियाओं के खिलाफ मसल पावर का अभियान चल रहा है। रसूख का इस्तेमाल करके माफिया मध्य प्रदेश के में संपत्ति अर्जित कर रहे थे और कानून व्यवस्था को खराब कर रहे थे। ऐसे माफियाओं के खिलाफ सख्ती से अभियान चलाया जा रहा है। भूमाफिया, नशा माफिया, रेल माफिया और किसी भी तरह का माफिया को मध्य प्रदेश में अब काम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वहीं 1 अप्रैल 2020 से अब तक लगभग 9,000 करोड़ रुपए मूल्य की 2,000 हेक्टेयर सरकारी जमीन को भूमाफिया के कब्जे से मुक्त कराई गई है, जिसमें 1271 भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है। माफियाओं के खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभियान किया, सख्ती के साथ अभियान चलाया। किसी भी तरह का माफिया, चाहे वो भूमाफिया हो, नशा माफिया हो, रेत माफिया हो, किसी भी तरह के माफिया को मध्य प्रदेश में अब काम करने की इजाजत नहीं मिलेगी। ये संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है। देश में गुमनामी के अंधेरों में रह रहे ट्रांसजेंडर्स को पहचान मिली है। भारत सरकार की योजना के तहत धार जिले के चिन्हित 16 ट्रांसजेंडर को धार कलेक्टर आलोक कुमार सिंह ने ट्रांसजेंडर को पहचान पत्र दिए हैं। वहीं धार जिले में चिन्हित अन्य ट्रांसजेंडर को भी पहचान पत्र दिए जाएंगे ताकि वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें। शासन ने इस तरफ ध्यान आकृष्ट किया है और इनकी सुविधाएं देना प्रारंभ किया है। पहले चरण में इनको प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं और फिर सामाजिक न्याय विभाग से जो भी निर्देश आएंगे इनके हितों के लिए, इनके अधिकारों के लिए, उसमें हम लगातार कार्रवाई करेंगे। जिस प्रकार हम लोग दिव्यांग और अन्य जनों को विशेष कैटेगरी में रख के उनकी मदद करते हैं, उसी प्रकार इन लोगों के लिए भी भविष्य में हम लोग लगातार प्रयास करेंगे कि इन्हें जो सुविधाएं हैं शासन की वो सब मिल सके। सरकार से एक और अपील है कि हमारे लिए कुछ ऐसा करा जाए सरकार के, मतलब हमको भी थोड़ा काम धंधा मिला जाए, हम भी ऊंची गर्दन करके मतलब आ सकें सामने सबके, और मतलब हम लोग भी कुछ काम धंधा कर सकें। हमारे भी मन में है काम धंधा करने की, पर हम लोगों को कोई रखता ही नहीं है। इसलिए सरकार से हमारी अपील है कि हमारे को भी कुछ आगे। रतलाम स्थित बाईपास पर कॉलोनी निर्माण के दौरान बड़ा हादसा हो गया है। कॉलोनी निर्माण के लिए गिट्टी लेकर पहुंचे डंपर चालक ने जैसे ही डंपर खाली करने के लिए हाइड्रोलिक लिफ्ट को उठाया, वैसे ही डंपर ऊपर गुजर रहे हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया। डंपर में करंट फैलने से 35 वर्षीय चालक वीरेंद्र सिंह की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं मुरैना के तालपुरा गांव के खेत में 3 नीलगायों की करंट लगने से मौत हो गई। बता दें कि इस खेत में चारों तरफ से कटीले तारों की फेंसिंग की गई थी। इस मामले पर ग्रामीण सत्येंद्र सिंह तोमर द्वारा थाने में आवेदन देकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। इसके साथ ही SSI दोहरे का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये ग्राम पंचायत सलावली मजरा तालगेपुरा का प्रकरण है, जिसमें
खेत मालिक का नाम तो किसी दूसरे का है, सम्राट सिंह सन ऑफ दरोगा सिंह, जिसको संजय सिंह सन ऑफ जगदीश सिंह बटाई पे कर रहे हैं। तो खेत की फसल की रखवाली के लिए उन्होंने चारों तरफ कांटेदार तार की फेंसिंग की, जिसमें विद्युत करंट दिया गया, जिसमें रात्रि को 3 पहाड़ों की दर्दनाक मृत्यु हुई है। इस संबंध में ये आवेदन महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की भस्मारती को लेकर बैठक हुई है। समिति के अध्यक्ष और कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में फैसला लिया गया है कि भस्मारती में दर्शनार्थियों की प्रवेश व्यवस्था 15 मार्च से प्रारंभ की जाए। वर्तमान में कोरोना संक्रमण के कारण प्रवेश बंद है। ये व्यवस्था 15 मार्च से पहले की तरह पूरी क्षमता के साथ प्रारंभ होगी। साथ ही गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति के संबंध में भी 15 मार्च के बाद विचार किया जाएगा। सामान्य दर्शन के लिए ऑनलाइन बुकिंग को चालू करने का भी फैसला लिया गया है। रखे गए थे, उसमें भस्म आरती को प्रारंभ करने को लेके और गर्भगृह में प्रवेश प्रारंभ करने को लेके एक विषय था, जिस संबंध में प्रबंध समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि इस व्यवस्था को महाशिवरात्रि के तत्काल बाद जो है वो चालू करना चाहिए। और जो भी महाशिवरात्रि के बाद वाला सोमवार पड़ेगा या उसके 7-8 दिनों के अंदर हम लोग भस्म आरती भी प्रारंभ करेंगे। और जब भस्म आरती प्रारंभ होगी तो पूरी कैपेसिटी के साथ मंदसौर के नाहरगढ़ में पानी की समस्या और नगर में साफ सफाई सहित जनहित मुद्दे से आम जनता जूझ रही है। इसी के चलते नगर की महिलाओं ने ग्राम पंचायत के खिलाफ प्रदर्शन किया। बता दें कि पूरा गांव प्राइवेट टैंकर के भरोसे है। गांव की महिलाओं का गुस्सा इस कदर था कि पेयजल की आपूर्ति और सफाई न होने से पेश आने वाली अनेक समस्याओं को गिनाते हुए कई महिलाएं भावुक भी हो गई। आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। कई सालों से पेयजल की आपूर्ति नगर में सही ढंग से नहीं हो पा रही है और लगभग 2 महीने से नलों में पीने का पानी लोगों के घरों तक नहीं पहुंच रहा है। पानी की समस्या पूरी तरह से ठप पड़ी है, जिसके चलते आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गांव की बुजुर्ग महिलाएं बीमार हालत में भला कहां से पीने का पानी लेकर आएंगी। लेकिन विभाग के अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधि नगर की जन समस्या को लेकर आम जनता द्वारा सैकड़ों बार गुहार लगाने के बावजूद किसी ने समस्या के समाधान को लेकर प्रयास नहीं किए। कसंही सरपंच ने करी हाल तो पानी के लिए कौन सा सरपंच ने करी पानी की व्यवस्था। अभी आप कौन से स्रोत से पानी का उपयोग करते हैं? काय से पानी आप मोल पर है 2 रुपए की एक टंकी। विषय को लेकर यहाँ का पंचायत का घेराव करा। अपनी मेन समस्या अपने पानी को लेकर है। प्रधानमंत्री आवास है, जिसके आवास आ गए गरीबों को आवास नहीं मिल रहे हैं, गरीबी का कूपन नहीं बन रहा है और जो भी काम बिना लेन देन के पंचायत में कोई काम नहीं हो रहा है। जनता की समस्या को लेकर मैं यहाँ धरना दे रही हूँ। नगर की महिलाओं ने कहा कि काफी समय तक पैदल चलकर पानी यहाँ वहाँ से लाना पड़ता है, कोई सुध लेने को तैयार नहीं है। घरों में रहने वाली नगर जनता पेयजल तथा साफ सफाई को लेकर परेशान है। जनहित में नेता व अधिकारी सुध लें। नाहरगढ़ सरपंच ब्रजराज सिंह मंडलोई ने कहा कि ज्ञापन की सूचना हमको नहीं दी गई। 6 साल से किसने टैक्स एवं नल पानी का पैसा नहीं दिया, पानी की व्यवस्था नहीं है। वर्तमान में कुआं खुदाई का कार्य प्रगति पर है, पूरा होते ही पाइपलाइन डालकर पानी सप्लाई कर देंगे। हमको ज्ञापन दिया, पहले तो बात तो उन्होंने ज्ञापन की सूचना भी नहीं दी और जब पंचायत में आ गया उसके बाद फ़ोन आया तो मैं कार्यक्रम सामाजिक कार्यक्रम में था, उसके बाद आया। उन्होंने अपने को ज्ञापन दिया कि पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी नल नहीं आ रहा है और अपने पास पानी की व्यवस्था नहीं है और कुआं खोदने का काम चल रहा है। जब तक पाइपलाइन नहीं होगी नदी से तब तक पानी नहीं आएगा। प्राइम टीवी के लिए मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।